हेलो मेंबर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पंडी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। लेट वी डिस्कस अबाउट द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल मार्केट फर्स्ट। हमारे मार्केट जानने से पहले विदेशी मार्केट को देख लें कि क्या चल हो रहा है और उसके चाल के गति के अनुसार हमारी मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा आने वाले सप्ताह में, आज डिस्कस करेंगे फुल। सबसे पहले डाउ जोन्स के ऊपर जाते हैं। सो दिस इज़ द डाउ जोन्स चार्ट। बेसिकली इलियट वेव की बेसिस पे मैं बताऊंगा आज। इफ़ यू गो टू द वीकली चार्ट फर्स्ट, तो ये 2020 का, तो 2008-9 का ये फॉल था, 1 2, ये थर्ड वेव चल रहा है। और उसके अंदर हम देखें ये वाला कोविड लेवल से जो ऊपर गया था, ये फर्स्ट वेव है। फिर सेकेंड वेव और थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है। अभी इन प्रोग्रेस है फोर्थ वेव में डाउ जोन्स। ओके, फोर्थ वेव में प्रोग्रेस है। तो जाहिर सी बात है, फोर्थ वेव का जो टारगेट आएगा डेफिनेटली इस रेड लाइन को टच करने वाला है, उसके नीचे टारगेट है। तो जब तक यहाँ पे रेड लाइन तक आएगा तब हम अपडेट कर दूंगा क्या हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ का जो लेवल आ रहा है 38,500, अभी चल रहा है 42,000 के आसपास। यहाँ तक आना ही है डाउ जोन्स को। क्लियर। तो अभी डाउ जोन्स का पोजीशन आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम नास्डेक को देख लें। तो नास्डेक में भी आपका ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, थर्ड का फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला एक लेवल जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, जस्ट उसके ट्रेड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है प्राइस। जाहिर सी बात है यहाँ तक आ सकता है 17,400 तक नास्डेक फॉल दिखा सकता है। ठीक है, ये रहा पोजिशन नास्डेक का। अब हम बात करेंगे अपने मार्केट के जी एस स्मॉल कैप के बात कर ले पहले। जो पिछला वीडियो में बताया था इलियट वेव काउंट के अनुसार, तो एज़ पर इलियट वेव स्मॉल कैप फोर्थ वेव में कंप्लीट हो चुका था। तो फोर्थ का यहाँ पे ए बी सी डबल करेक्शन कंप्लीट हुआ था, और हो सकता है यहाँ पे ये 100% रिट्रेसमेंट भी कर चुका है और वहाँ से एक फॉल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉल आ रहा है ये फिफ्थ वेव का वन हम मानेंगे यहाँ से, और ये फिफ्थ का टू चल रहा है, 3 4 5 पेंडिंग है। ओके, तो फिफ्थ का जो टू जो आता है, अगर आप इलियट वेव को जब तक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा वेव टू का क्या टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है 38%, 50% भी जा सकता है, और ये मैक्सिमम जा सकता है 76 से 81% तक भी वैलिड हो सकता है। तो फॉल यहाँ तक भी आ सकता है। इसके आपको इसका फर्स्ट वेब का जो वन है इंटरनल वेब काउंट, इसका हाई 17,900 के आसपास भी आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ तक ही आना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है आने का। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 38 को रिट्रेस करके ब्रेक डाउन क्लोज कर चुका है स्मॉल कैप। तो फर्दर जो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है आपका ये वाला 18,500 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका मिड कैप का स्टोरी। स्मॉल कैप का, मिड कैप में भी सेम केस है, इसमें भी फिफ्थ वेव चल रहा है।
और ये भी 50% के आसपास है, तो उम्मीद है कि ये भी यहाँ पे टच करने के लिए आएगा। 56,600 650 के आसपास मिड कैप आ सकता है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया था टारगेट, और यहाँ पे भी दिया हुआ ऑलरेडी। तो हो सकता है कि 4 का ए बना है, 4 का बी, 4 का सी, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। जब तक इसका लो जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वेव है। क्लियर? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर सस्टेन हुआ है, तो अल्टरनेटिव व्यू से 4 का ए बी सी कर सकते हैं, या फिफ्थ का 1, फिफ्थ का 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ से हम देखें तो दिस कुड बी ए बी सी, ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अल्टरनेटिव काउंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखना है कि 81% या 76% को टच कर चुका है कि नहीं, ब्रेक डाउन किया है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए 81% को भी टच कर चुका है, तो नहीं किया शायद। इसको मैं 86 भी कर दूँ तो 77,596 को लो कितना बना था आज। तो सेंसेक्स में लो बना है 77,784। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है 77,500 600 टच कर सकता है सेंसेक्स। यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो फिर ए होगा, ए बी होगा और सी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पहले ये लेवल को ब्रेक करने दीजिए, तब मैं अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीक में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है सेंसेक्स का। फिलहाल अभी नीचे डाउन में ही है। मिड कैप में देख लें एक बार, सेम है जैसा सेंसेक्स है, निफ्टी है वैसा ही है, ये भी वहीं पे आएगा। अदर सेक्टर्स को देख ले। आईटी इंडेक्स में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भी बन चुका है यहाँ पे, और एक सेल ऑफ होने वाला है सी फॉर्म में। सेल ऑफ स्टार्ट हो चुका है आईटी स्टॉक्स में, तो इसमें अगर आप नहीं निकले होंगे तो निकल सकते हैं, इसमें अभी भी टाइम है। क्योंकि प्राइस हो सकता है वेव ए के बराबर आ सकता है। ठीक है, 40,000 फिर रिटेस्ट करने के लिए CNX-IT आ सकता है। मेटा स्टॉक एक बार देख लूँ, ये भी ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है आने को, दिखाई दे सकता है मेटल इंडेक्स में। ऑटो इसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये भी सी वे में आएगा नीचे की तरफ। फार्मा ये 3 या 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो फार्मा लग रहा है कि नीचे अगर आएगा तो फिर इसके ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है 21,800। जब तक ब्रेक नहीं होता है फार्मा मेरे को लगता है बुलिश है, और ये फीड वे में एंटर कर चुका है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा हो। ए बी सी यहाँ पे आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा ऐसे। नेक्स्ट फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जब बात करेंगे तो उससे उसको बात करेंगे। FNGC देख लें, तो इसमें भी करेक्शन शुरू है, ये भी ABC फॉर्म में है और ये थोड़ा ज़्यादा फॉल दिखा सकता है FMGC। अगर इक्वलिटी हम करें A और BC का, तो ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फॉल आ सकता है इसमें।
यहाँ तक तो प्राइस आना ही है 51,500। अगर इस प्रीवियस लो 56 टू 81 को 55,493, इसका लो क्या है 55,455। अगर इसके नीचे क्लोजिंग अगर आता है, इस कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर प्राइस इस यहाँ तक संभावना है आ सकता है। एनर्जी ब्रेकडाउन है, सी की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। रियलिटी ये बुलिस है, इसमें 1 और 2 लग रहा है। PSU बैंक्स वीकली चार्ट पे चलूँ एक बार। यहाँ से लग रहा है कि ट्रिपल करेक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, कंफर्मेशन अभी आया नहीं है। इसमें लग रहा है करेक्शन पेंडिंग है। अगर ये आपका फर्स्ट वेव है, वही WXY चल रहा है आपका, ये W है, ABC X है और Y नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी है फिर से वापस रिटेस्ट करने के लिए यहाँ प्राइस आ सकता है 6,100। ठीक है, नेगेटेड पॉइंट है आपका ये वाला, लेवल ब्रेकआउट होता है तो म्यू नेगेट हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा यहाँ से। गोल्ड एक बार देख लूँ। गोल्ड में आपका थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है और एक फोर्थ वेव में एंटर कर चुका है यहाँ पे, तो एक करेक्शन में है, तो गोल्ड नीचे आने की उम्मीद लग रहा है मेरे को। बड़ा वाला थर्ड कंप्लीट हो चुका है और बड़ा वाला फोर्थ, बड़ा थर्ड अभी पेंडिंग है यहाँ पे ऑलरेडी। तो एक डाउनफॉल कम से कम यहाँ तक तो आएगा 67,000 के आसपास। गोल्ड पर इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो 64,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में, आने वाले दिनों में दिख सकता है। सिल्वर, जैसे गोल्ड आपका फिनिश हुआ है, सिल्वर भी फिनिश हो चुका है आपका। यहाँ भी करेक्शन कंप्लीट हो, करेक्शन शुरुआत हो चुकी है ABC फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, फिर आपका यहाँ पे आएगा 78,000 को ब्रेक करेगा सिल्वर, फिर 73,000 के आसपास यहाँ दिख सकता है सिल्वर। ये रहा आपका और सेक्टर्स कमोडिटी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पहले बैंक निफ्टी का हम डेली चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी में अगर हम इसमें 1 2 3 कह रहा था, लेकिन वो इनवैलिड हो गया। इसमें लग रहा है कि करेक्शन ट्रिपल करेक्शन भी हो सकता है, WXY फिर से X बन रहा है, फिर Z बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का मूव दिख रहा है अपने को। ABC पूरा हो सकता है, यहाँ से हम करें तो एग्जैक्टली 81% तक आया है, तो यहाँ भी फिर X फॉर्मेशन आएगा। इसको मैं काउंट एक बार डिलीट कर दूँ। इस फॉर्मेशन में चल रहा है बैंक निफ्टी। ओके, तो फिर वाई का जो लो था उसको ब्रेक करने आएगा 49,787। ओके, सो 49,787 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, और उसके नीचे जाएगा यहाँ पे तक करीबन 49,600 का
जो प्रीवियस जो टारगेट बता रहा था वो उस समय हिट नहीं किया, पेंडिंग रह गया। हो सकता है उसको टच करने के लिए बैंक निफ्टी आ रहा है 49,600 से लेके 49,300। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड टारगेट। 100% मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया तो फिर हम क्या करेंगे कि फिफ्थ का आपका ABC 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 देखते हैं। अभी भी कंफर्मेशन नहीं, फिलहाल हम WXYZ मेंटेन करके रखेंगे और टारगेट 49,600 टू 300 एक्सपेक्टेड। निफ्टी में हम आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। निफ्टी में जाने से पहले मैं उस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ, जैसे कि रिलायंस के बारे में बता देता हूँ पहले आपको। ओनली स्टडी करेंगे, स्टडी पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई एंड सेल नहीं है। तो मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ रिलायंस का। इसमें हमारे पास डाटा है 1995 से डाटा है यहाँ पे, ये रहा 1995 से डाटा है। यहाँ से ABC फॉर्मेशन आया था और यहाँ पे जो बनने के बाद 1 जनवरी 96 के बाद एक पुल बैक आया था AB 1 2 3 4 5। तो आपका ये देख सकते हो कि प्राइस जो है थर्ड बनने के बाद फोर्थ जो आया आपका वेव 1 का एरिया में एंटर कर चुका है। तो ये लीडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन आएगा। अगर आप इलियट वेव सीखना चाहते हो तो आप कोर्स 2 महीने का कोर्स है इलियट वेव का कोर्स, उसमें आप सीख सकते हो। ठीक है, प्राइस आप डिटेल व्हाट्सएप में नीचे दिया व्हाट्सएप में आप पिंग करके आप पूछ सकते हैं। तो जब तक इलियट वेव सीखोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा क्या होता है LDA। तो यहाँ पे आपका वेव 1 वेव 2 प्राइमरी हो चुका है और थर्ड वेव के अंदर ओनली इफ इट इज़ द थर्ड वेव। इफ यू वांट टू लर्न इलियट वेव concept and full trading strategy, then ping me WhatsApp, you will get the full detail of Iliad web. So this is a leading diagonal in a monthly basis. Okay, so this is the first wave, second wave. The first wave took taken from 96 to 2001. Okay, so this was the first wave completed primary, and then second wave fall in September 2001, and then this was the third of one 2008, and then 2002 October finished third of 2, and this we are on going on third of third. Okay, this one third, this is the first white 1 2 and third। between this third इसके अंदर 1 2 ये थर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। सो this third might have been completed। okay, now we'll go to the weekly chart to confirm। So this was the first, second, and this is the internal wave count of third of third 1 2 3 4, and this was a leading ending diagonal is going on in the fifth wave, third of fifth। okay, so you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल जो आया था आपका कोविड लेवल में, यहाँ से पहला फर्स्ट वेव हुआ ABC पैटर्न करके, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, या तो यहाँ पे ABC पैटर्न करके यहाँ पे थर्ड AB हो सकता है, फिर ABC पैटर्न का फोर्थ, फिर ABC पैटर्न करके फिफ्थ। तो यहाँ पे एक लीडिंग एंडिंग डायगोनल कंप्लीट हो चुका है, इसको बोलते हैं ED। अगर आपको पता नहीं है तो आप कोर्स कर सकते हैं इलियट वेव। तो यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, जो थर्ड ऑफ थर्ड का कंप्लीट हुआ है, पूरा मेन थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, पार्ट ऑफ थर्ड कंप्लीटेड, मेन थर्ड इज हियर। ओके, so this third is completed and yellow line, yellow third is completed and yellow 4 is pending। so we are in fourth wave, so it will take to definitely the price will come, can come this fourth wave internal wave count। इसका जो फोर्थ वेव है लो 999। ओके,
999. So price can touch this level and will break down, and then we can see upside. ओके, सो अभी है 1205 रुपया। संभावना है हो सकता है यहाँ तक आना ही होगा, क्योंकि अगर थर्ड कंप्लीट हो चुका है तो फोर्थ के लिए थर्ड का जो इंटरनल वेव काउंट है उसको फोर्थ का वेव है वो ब्रेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ही प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, अदरवाइज अभी रिलायंस इज इन डाउन ट्रेंड। उसका दूसरा कंफर्मेशन आता है, इफ़ यू सी द चेक द MACD, तो MACD जो आप देख सकते हो, इसका मंथली चार्ट में दिखाता हूँ आपको। तो मंथली चार्ट भी MACD नेगेटिव डाइवर्जन में है। ओके, अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो ऑलरेडी जीरो के नीचे जा चुका है, और ये बहुत ऐसा पहली बार हुआ है, यानी कम से कम लास्ट यहाँ तक 2000 नवंबर 8 में यहाँ तक फॉल आया था। MACD उसको भी ब्रेक करके नीचे जा चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉशस है रिलायंस में, क्योंकि थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, मेन थर्ड नहीं हुआ है, थर्ड कंप्लीट हुआ है और फोर्थ में चल रहा है। ओके, सो इट विल टेक टाइम एंड ऑल्सो प्राइस एंड टाइम करेक्शन विल बी है। अभी प्राइस करेक्शन चल रहा है, फिर बाद में ABC पैटर्न में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका दिस कैन बी वेव ए आएगा, फिर B बनेगा, फिर C बनेगा, ऐसे मूवमेंट आएगा, एक तरफ से एक झटके में प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो ये आपका रिलायंस का है। तो रिलायंस अगर ऐसा हो सकता है तो रिलायंस का वेटेज निफ्टी में भी है, इस हिसाब से निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है वो आपको देखने के लिए होगा। उसके पहले मैं आपको फिर निफ्टी बता देता हूँ एक बार। तो फिर निफ्टी में भी आपका वही है, तो फिर निफ्टी ऑलरेडी हिट कर चुका है वो 1.618 को, और ये प्राइस अभी करेक्टिव इन नेचर में है। सो 21,800 कैन बी प्रोबेबिलिटी इन फिर निफ्टी। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में एक बार डेली चार्ट में जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें, यहाँ पे प्राइस होल्ड नहीं कर पाया लास्ट वीक, जिस हिसाब से बाउंस किया था यहाँ पे टच करने के बाद 24,180 करने के बाद बाउंस जो किया था आपका 24,800 के आसपास गया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया। प्राइस अगेन 24,180 को ब्रेक कर चुका है और उसके नीचे क्लोजिंग जा चुका है, और क्लोजिंग भी जो सपोर्ट है इसका गैप, ये जो लास्ट जो लो बना था आपका 23,873, उसके नीचे भी क्लोज हो चुका है। ओके, तो कमिंग रेंज जो आ सकता है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ए वेव ए होगा, यहाँ से लेके पूरा ए वेव है, ए बी वेव है। ओके, अब सी में चल रहा है, क्लियर। तो डेफिनेटली ए का जो लो है उसको चैलेंज करने के लिए प्राइस रिटेस्ट करेगा, जो लो था आपका 23,263। सो 23,263 इसको ब्रीच करेगा, प्राइस यहाँ तक आएगा, और 22,890 के आसपास सपोर्ट है, 890 से लेके 800। ठीक है, ये सपोर्ट है आपका, लेवल आ रहा है निफ्टी का, यहाँ तक देखते हैं आना चाहिए प्राइस। इसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट बताऊंगा निफ्टी का क्या हो सकता है। अगर प्राइस यहीं से घूम गया, सपोज प्राइस रिवर्स फ्रॉम हेयर, तो फिर दूसरा वेब काउंट हो जाएगा, क्योंकि 81% पे है, तो फिर फिफ्थ का 1 होगा और फिफ्थ का 2 होगा। ओके, तो ये 1 एंड 2 लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस अगर नीचे गिरा तो निफ्टी भी नीचे ही जाएगा। ये कारण हो सकता है, रिलायंस और निफ्टी को रिलेटेड है एक दूसरे से। सो वॉच ऑन फोकस ऑन रिलायंस, इफ रिलायंस रिवर्स निफ्टी विल रिवर्स, क्लियर। सो दिस इज़ द ए हो गया। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मार्केट अगर फॉल करता है तो सभी स्टॉक शेयर मार्केट में सब फॉल करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो
फॉल नहीं करते जो थर्ड वेव में है। ओके, जो थर्ड वेव का स्टॉक जो है वो मिनिमम फॉल होता है, लेकिन जब भी मार्केट में इंडेक्स में बाउंस आता है तो थर्ड वेव का स्टॉक वो कम से कम, अगर निफ्टी में अगर 1-2% की बाउंस अगर आता है, इफ निफ्टी गेट 1 and 2% बाउंस, देन इन थर्ड वेव स्टॉक यू विल गेट द बाउंस ऑफ 10%, 15%, 20%, लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था आपको। अगर आप टेलीग्राम चैनल जुड़े हुए नहीं है पंडित इन्वेस्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल। ओके, इसको मैं वीकली चार्ट में एक बार ले जाऊँ। अब देखिए ये इसमें कोई मार्केट फॉल इतना हो चुका है, इसमें कोई गिरावट नहीं है। ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे जास इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो 653 का हाई है, ये 2 दिसंबर को बनाया था, अभी चल रहा है 596। कितना फॉल हुआ? 25 से 30 रुपया, कोई फॉल नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ, ये थर्ड वेव का स्टॉक है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम माने वेब काउंट पंडित इन्वेस्ट चैनल में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें, अगर नहीं है तो मैं आप अपलोड कर दूंगा कल तक। और भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया थे, वर्क हार्ड, इसका वीडियो भी बताया था मैं आपको, वर्क हार्ड का, ये भी आपका थर्ड वेब में ही है। ठीक है, तो इसका आप देखो वीकली में कितना फॉलो, डेली भी दे सकते हो। मार्केट इतना गिरा, कहाँ गिरा? आप देखो 16 दिसंबर के ऑल टाइम हाई जा रहा है 15,36। ठीक है, तो 1536 वहाँ से लेके अभी मार्केट इतना 1000 पॉइंट फॉल हो चुका है मंडे से लेके अभी तक, 1000 फॉल इन निफ्टी। तो इन कंपैरिजन टू दैट जस्ट ए माइनर फॉल, हार्डली हाउ मच, इट मे बी 1%। यहाँ से लेके अगर हाई का हम देखा 9% फॉल हुआ, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे देखो 1516 का हाई, 36 का हाई है, यहाँ पे अभी चल रहा है 1554, 100 पॉइंट्स भी फॉल नहीं हुआ। दूसरा स्टॉक है वेब सोलर का ही बताया था। इसमें देखिए कहाँ फॉल हुआ है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्यों? ये थर्ड वेब स्टॉक में है। ठीक है, ये थर्ड वेब स्टॉक कभी भी फॉल नहीं करता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इलीट वेब सीखिए, उसमें थर्ड वेब स्टॉक निकालने की कोशिश कीजिए और उसको ट्रेड कीजिए। ठीक है, अभी इंडियन होटल भी उसका एग्जांपल है। द इंडियन होटल कंपनी, अब यहाँ पे देखो जस्ट हाई, रिसेंटली हाई बना 886, अभी चल रहा है 850, 30 रुपीज़ का फॉल है हार्डली। ये थर्ड वेब स्टॉक है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक्स। अब दूसरा स्टॉक है आपको, इसमें भी दिया था, टेलीग्राम में दिया था, काइटेक्स। जब ये 230 के आसपास था, मैंने आपको बताया, अलर्ट भी किया था यहाँ पे। ठीक है, दिस वॉज द हैवी। अब देखो यहाँ पे कितना हाई, ऑल टाइम हाई किया था 886। ये कब गया था? 230 था आपका करीबन 6 अगस्त 2024 को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, विद इन 4 मंथ ये आपका 230 का स्टॉक चला गया, हाउ मच? 880, 900 के आसपास। ये थर्ड वेब स्टॉक है, ये गिरेगा ही नहीं। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप इलीट वेब सीखोगे तो बहुत सारे थर्ड वेब स्टॉक आप खुद ही निकाल सकते हो। पनाची डिजिटल लाइव बताया था आपका, आप देखो ये थर्ड स्टॉक ऑल टाइम है, 296 पे जा रहा है। ये मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ था। ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई शेयर नहीं है, लेकिन क्लाइंट को ऑलरेडी बताया चुका हुआ है, करीबन इस 118 के आसपास। और ये प्राइस यहाँ पे बताया था, सॉरी, 86 के आसपास, अभी प्राइस चल रहा है 293। तो ये सब स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं है कि मार्केट फॉल होते पे ये भी मार्केट, सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। आपको चुनाव आना चाहिए, कौन सा स्टॉक थर्ड वेव में है,
पिका डी देख लो आप कहाँ गिरा। हाई देखिए 17 दिसंबर को 994, 2 साल पहले ये आपका यहाँ पे था 180 के आसपास था। ठीक है, ये थर्ड वेव स्टॉक में ये ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें कोई फॉल नहीं है। जो थर्ड वेव स्टॉक होते हैं उसमें फॉल आना असंभव है, क्योंकि अगर फॉल भी आता है 1-2%, 9%, और तुरंत बाउंस बैक करेगा और स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप थर्ड वेव स्टॉक पे नहीं निकालना। अगर थर्ड वेव ओनली इलियट वेव बेसिस पे ही आप निकाल सकते हो, और कोई स्टडी नहीं है इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड वेव सीखना है, इलियट वेव सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी का। ऊपर निफ्टी का मैं बता चुका हूँ कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इसका तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग इट।